एपिसोड थर्ड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि मेन कैरेक्टर और वो वर्ल्ड ट्री का स्पिरिट और उसका मदर तीनों के एक साथ दिखाया जाता है और बोलता है कि अब तुम यहाँ से जाने लायक हो गई हो और तुम्हारे पास अब बहुत ज़्यादा पावर है, तुम यहाँ से आराम से अब स्किप कर सकते हो। तभी वो जो उसका मदर होता है वो बोलता है कि मैं तुम्हें एक आई दे रहा हूँ और उस आई में जो है वो स्पिरिट रहेगा, यानी मेरा डॉटर है वो तुम्हारे साथ ही जाएगा। इतना बोलने के बाद वो बोलता है ठीक है, तुम रह सकते हो मेरे आई में। तभी मेन कैरेक्टर बोलता है कोई बात नहीं, यानी जो वर्ल्ड ट्री है और उसका डॉटर है दोनों एक ही, यानी दोनों का स्पिरिट सेम ही है, उसका मदर बोलता है। और मेन कैरेक्टर बोलता है ठीक है, तो मैं इसे ख्याल रखूँगा। इतना बोलने के बाद जो है उसका जो मदर होता है वो बोलते हैं कोई बात नहीं, तुम मेरा एक और सामान अपने पास रख लो और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। मेन कैरेक्टर बोलता है ठीक है, कौन सा वो चीज़ क्या है। तभी वो जो लेडी होता है वो बोलता है तुम अपना हैंड आगे करो। तब मेन कैरेक्टर अपना हैंड आगे करता है और उसके हाथ पे कुछ साइन बन जाता है और वो साइन जो होता है वो एक स्वॉर्ड का होता है। वो इतना ज़्यादा पावरफुल स्वॉर्ड होता है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। उसके बाद मेन कैरेक्टर क्या करते बोलते हैं कि इतना ज़्यादा मैं पावर लेकर मैं क्या करूँगा। तभी बोलता है उसका मदर कोई बात नहीं, इस स्वॉर्ड की वजह से और मैं जो तुम्हें इसका कोड दे रहा हूँ, इस स्वॉर्ड का जो मैं दे रहा हूँ, इसके कारण से मैं तुमसे एनी टाइम बात कर सकता हूँ, यानी तुम्हारे साथ में एनी टाइम रह सकता हूँ। इतना बोलने के बाद वो सभी जो होता है उस वर्ल्ड ट्री को अलविदा कहते हैं और उसके बाद वो जो डंजन में चले जाते हैं। डंजन में जाने के बाद वो बोलता है कि यहाँ से अब हमारा जर्नी स्टार्ट होता है और वो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है। तो अभी मेन कैरेक्टर को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर में लेफ्ट जाओ कि राइट जाओ। डंजन में वो जो होता है वो खो गया होता है। तभी उसके माइंड में बोलता है उसका मॉडल तुम अपना राइट सिलेक्ट करो, राइट की तरफ से जाओ। वहाँ पर जाने के बाद उसे एक स्नेक मिलता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। उसे मारने के बाद जो होता है मेन कैरेक्टर उसका पावर जो है वो कॉपी कर लेता है, लेकिन इस बार पावर कॉपी करते समय उसे थोड़ा भी पेन फील नहीं होता है, क्योंकि उसकी राइट आई में जो होता है वो वर्ल्ड ट्री का स्पिरिट आई होता है और उसमें वो स्पिरिट बसा होता है और उसके कारण से ही इसे कोई भी पेन फील नहीं होता है, क्योंकि वो इंस्टेंट जो होता है उस पेन को हील कर देता है, क्योंकि वर्ल्ड ट्री के पास बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। और उसके बाद बोलता है ऑलराइट ठीक है, आप आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डोर की तरफ से। तब वो जाते हैं, आप बोलते हैं कि ये जो डोर है इसे क्रॉस करने के बाद हमें एक मॉन्स्टर को देखने को मिलेगा, वो जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और उसे डिफीट करने के बाद ही हम यहाँ से बाहर जा सकते हैं। तभी वो तीनों जो होता है उस डंजन में जाते हैं और वहाँ पर वो जो मॉन्स्टर है वो आते हैं और उस मॉन्स्टर से वो फाइट करते, वो तीनों मिल गए और इतना ज़्यादा फाइट करते हैं कि मेन कैरेक्टर के पास कोई भी और कोई रास्ता नहीं होता है। आखिर में कौन सा मैजिक यूज करे तो उसे मैं मार सकता हूँ, ये सोचते समय मेन कैरेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल स्पेल यूज करता है और उस स्पेल के कारण से उसका डेथ हो जाता है। और ये जो सीन है वो गूस बम्स ला देगा आप सबको। और क्या करते हैं मेन कैरेक्टर जो है उसे मारने के बाद जो होता है वो बोलते हैं ठीक है, अब मुझे हील कर दो। और उसका राइट आई में जो होता है वर्ल्ड ट्री का स्पिरिट वो बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें हील कर देता हूँ और उसे हील कर देते हैं। और हील करने के बाद वो जो मेन कैरेक्टर है वो बोलता है ठीक है, अब यहाँ से जा सकता हूँ। तभी उसका जो मदर होता है वर्ल्ड ट्री का वो आते हैं वहाँ पर, अब बोलते हैं ये जो कोर है इसे अब तुम्हें संभालना पड़ेगा। तभी मेन कैरेक्टर बोलता है मैं इस कोर को कैसे संभाल सकता हूँ। तभी वो बोलता है कि वो कोर लेकर वो जो है वो मेन कैरेक्टर के आई में रख देते हैं, जिसके कारण से उसका स्पिरिट आई का जो लेवल होता है वो बढ़ जाते हैं। और लेवल बढ़ने के बाद मेन कैरेक्टर जो है वो और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाते हैं और उसके बाद उस डंजन से वो निकल जाते हैं। और डंजन के निकलने के बाद वो पूछता है कि अगर डंजन से निकल गया तो वर्ल्ड ट्री का क्या होगा, मेन कैरेक्टर पूछता है। तभी उसका मॉडल बोलते कि वर्ल्ड ट्री अब डिस्ट्रॉय हो जाएगा, अब कोई भी ह्यूमंस वर्ल्ड ट्री के आसपास भी नहीं आ पाएगा। और बहुत सी ऐसी वर्ल्ड ट्री है
जो मेन कैरेक्टर जो स्पिरिट वर्ल्ड ट्री होता है उसका मदर उसका जो जितने भी डॉटर होते हैं वो सभी एक एक वर्ल्ड ट्री को संभाल रहे होते हैं, यानी सभी डॉटर के पास वर्ल्ड ट्री होते हैं। और इसके बाद जो होता है वो तीनों उस डंजन से निकल जाते हैं, बहुत हैप्पीली निकल जाते हैं। तभी क्या होते हैं दोस्तों, हमें दिखाए जाते हैं उस गिल्ड का, और उस गिल्ड में वही जो हंटर होते हैं स्टार्टिंग में मेन कैरेक्टर को बिट्रे करते हैं, वही हंटर बोलता है कि मेरे लिए वो जो मेन कैरेक्टर है वो जान दिए मेरे लिए, और मैं उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, आखिर वो मेरे लिए क्यों जान दिए। तभी वहीं पर मेन कैरेक्टर जो है वो चला आते हैं, और वो आने के बाद जो होता है वो आने के बाद जो हंटर होता है वो स्टार्टिंग का वो पूरा शॉक हो जाते हैं, आखिर में ये कहाँ से आ गया, इसे तो वहीं पर मर जाना चाहिए था, इतना ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर को वे कैसे हरा सकते हैं। इतना ज़्यादा बोलने के बाद जो होता है वो सभी वहाँ पर शक करने लगता है, और मेन कैरेक्टर बोल देता है कि तुम्ही ने मुझे वहाँ पर बिट्रे करा था, इसीलिए मैं आज इतना ज़्यादा पावरफुल हूँ। इतना ज़्यादा बोलने के बाद जो होता है वहाँ के जितने भी पब्लिक होते हैं वो सभी उस कैरेक्टर को मारने लगता है जो मेन कैरेक्टर को बिट्रे करा होता है। तभी वहाँ से मेन कैरेक्टर चला जाता है, और चला जाने के बाद वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, और नेक्स्ट मिशन जो होता है वो अपना कंप्लीट करना चाहता है। जाते जाते हमें दिखाया जाता है कि मेन कैरेक्टर के रास्ता में मेन कैरेक्टर जो होता है बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर को डिफीट करने के बाद उसका पावर जो है वो अपने अंदर रख लेता है, और उसे एक और मॉन्स्टर को डिफीट करना होता है। और वो मॉन्स्टर जो होता है वो एक प्रिंसेस पे हमला करता है, कोई कंट्री का प्रिंसेस होता है, और उसके साथ जो होता है उसका बटलर होता है। उन दोनों पर वो हमला करते हैं, और हमला करने के बाद वो गर्ल्स होता है, वो प्रिंसेस वो बोलता है मेरा सपनों का राजकुमार आ गया। तभी मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं तुम्हारा सपनों का राजकुमार नहीं हूँ, मैं एक हंटर हूँ और मैं यहाँ पर घूमने के लिए आया हूँ। तभी वो जो बॉयज होता है वो समझ जाता है कि इसके पास स्पिरिट आई है, और इसे अपने महल में ले जाता है वो प्रिंसेस।